नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। 7 चौकी पृथ्वीनाथ शाहगंज घटना स्थल का मौका मुआयना विवेचक को कराने के लिए की गई तो प्रार्थियों ने देखा तो थाने पर विवेचक के पास उक्त केस के मुल्जिमान आतिफ व असलम बैठे हुए थे। प्रार्थियों ने विवेचक से उन्हें गिरफ्तार करने की गुहार की तो विवेचक ने प्रार्थिया की नहीं सुनी और कहा कि अभी हम विवेचना कर रहे हैं, गिरफ्तार करना है या नहीं ये तो विवेचना के बाद पता चलेगा। तभी उपरोक्त मुल्जिमानों ने प्रार्थिया व उसके पिता को राजीनामा करने के लिए मजबूर किया तथा कहा कि अगर राजीनामा नहीं किया तो उन्हें जान से मार देंगे। उक्त केस के विवेचक एसआई श्री विमलेश कुमार द्वारा विवेचना में घोर लापरवाही बरत रहे हैं और अभी तक उक्त घटना के संबंध में किसी मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया है और उन्हें अनुचित लाभ पहुँचा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को उक्त केस के विवेचक एसआई विमलेश पलीता लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त केस के विवेचक से प्रार्थियों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त केस की विवेचना किसी अन्य थाने के निष्पक्ष पुलिस अधिकारी से कराई जाना न्याय की दृष्टि से अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त केस को विवेचना थाना शाहगंज के विवेचक एसआई विमलेश कुमार से हटवाकर किसी अन्य थाने के निष्पक्ष पुलिस अधिकारी से कराए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। दिनांक 2 मई 2024 प्रार्थिया श्रीमती सुमाला पत्नी श्री दानिश पुत्री नदीम खान निवासी नई आबादी हमीद नगर थाना शाहगंज जिला आगरा। मोबाइल नंबर 8273007396। सेवा में श्रीमती पुलिस आयुक्त महोदय पुलिस कमिश्नरेट पुलिस लाइन आगरा। विषय मुकदमा अपराध संख्या 208/2024 धारा 498(1) 323 313 377 452 506 IPC व 3/4 दपाधि 3/4 मुस्लिम महिला अधिनियम थाना शाहगंज आगरा की विवेचना थाना शाहगंज से हटाकर किसी अन्य थाने से कराए जाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 21 दिसंबर 2018 को दानिश पुत्र असलम निवासी मकान नंबर 103 शहजादी मंडी थाना सदर जिला आगरा के साथ में दान दहेज की संपन्न हुई थी। प्रार्थिया की शादी में उसके परिजनों द्वारा करीब 35 लाख रुपए का दान दहेज दिया गया था, जिससे प्रार्थिया के ससुराली जन संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर प्रार्थिया को आए दिन भूखा प्यासा रखकर गाली गलौज व मारपीट करते थे। दिनांक 14 अप्रैल 2024 को शाम करीब 8 बजे प्रार्थिया के पति दानिश, ससुर असलम, सास सवाना, ननद इरम व शुम्बुल व अजीज उर्फ आतिफ, पुत्र परवेज वारसी व फारूक अतीक पुत्र मुंशी अतीक ने प्रार्थिया से 25 लाख रुपए की मांग की। मांग पूरी न होने के कारण उपरोक्त सभी लोगों ने प्रार्थिया को पकड़कर बुरी तरह मारा पीटा तथा जान से मारने की नियत से गला दबा दिया तथा प्रार्थिया के पति दानिश द्वारा एक ही समय में 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया और प्रार्थिया व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। प्रार्थिया ने उक्त घटना के संबंध में उपरोक्त लोगों के विरुद्ध थाना शाहगंज पर मुकदमा पंजीकृत कराया। उक्त केस के विवेचक विमलेश कुमार उपरोक्त केस के मुल्जिमान से पूर्ण रूप से मिले हुए हैं और उनसे सांठगांठ लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करे हुए हैं। उक्त केस के मुल्जिमान आए दिन विवेचक विमलेश कुमार के साथ थाने पर बैठे रहते हैं। सशक्त सेना की अध्यक्ष में जो महिलाओं के लिए हम लड़ते हैं, आज उसी संदर्भ में हम ये बच्ची है बेटी सुमैला और इनकी 2 बेटियां हैं, ये आप देख पा रहे हैं, वो छोटी सी खड़ी है मेरे साथ। इसके साथ सिर्फ उसका कसूर ये है कि उसकी 2 बेटियां हो गई। पहली बेटी हुई, उसके बाद उसके पति का व्यवहार बहुत चेंज हो गया। दूसरी तब उसको 7 महीने के लिए 8 महीने के लिए उसने घर भेज दिया था। अब दूसरी बेटी के बाद तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। आप देख सकते हैं क्या अकेले महिला ही बच्चा पैदा करने में, बेटा या बेटी को जन्म देने में उसका गुनाह होता है, उसको घर से निकाल रखा है। अब ये 2 बच्चियों के साथ कहाँ जाए, कैसे गुजर बसर हो, यही सारी शिकायतें लेकर उन्होंने थाने में कंप्लेंट की। आईओ विमलेश कुमार जी हैं, वो अपराधी, उनके पास उनका उठना बैठना है। जब हमने कंप्लेंट की, ये सवाल इन लोगों ने किया तो उन्होंने बोला आप तफ्तीश चेंज करा सकते हैं। तो यही शिकायत लेकर हम डीसीपी साहब से मिले थे। डीसीपी साहब ने फ़ोन भी किया है, आश्वासन दिया है और उनकी गिरफ्तारी का आदेश किया है। अगर हमें यकीन है कि उन्होंने ऐसा किया है, उसकी गिरफ्तारी होगी। अगर नहीं हुआ तो मैं बच्चों के साथ इन सबको लेके यहीं बैठ जाऊंगी आमरण अनशन पर, क्योंकि हमारा नारी के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है। हमारी सरकार बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों के मान, बुजुर्गों के सम्मान की बात करती है और अगर इन्हें सम्मान नहीं मिला, चाहे वो किसी भी जाति की हो, तो हम इनके साथ खड़े, चाहे हमें जो लड़ाई लड़नी पड़े। आप उनसे खुद भी स्वयं की बात कर सकते हैं। मेरी शादी 2018 से शादी मंडी में रहने वाले दानिश जो पैराडाइज गारमेंट्स है
इनकी शॉप का नंबर। इन लोगों ने मेरे साथ शुरू से ही बहुत बुरा किया। मुझे मारते पीटते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे, 25 लाख रुपये मांग कर रहे थे। फिर भी जब उसके बाद भी जब मेरे पापा ने कह दिया कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो थोड़ा रखने लगे। जब मेरी पहली बेटी हुई तब मुझे घर से निकाल दिया गया। 7 महीने तक मुझे कोई लेने नहीं आया। फिर समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने पंचायत वगैरह करके मुझे वहाँ भेजा, जिसमें हाजी निशा और हाजी परवेज और फहीम ये सब लोग थे, और उन्होंने वहाँ मुझे भेजा। लेकिन उसके बाद कोई बाद में आके मुझे देखा तक नहीं कि वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। जब मेरी ये छोटी बेटी हुई तो इसको तो देखा भी नहीं। मुझे हॉस्पिटल से सीधा घर भेज दिया गया। 1 साल में अपने घर ही रुकी रही, लेने भी नहीं आए मुझे, तलाक की कहलवाते रहे। हमने FIR कराई थी, मुझे 14 तारीख को मार के घर से निकाल दिया गया था। 3 तलाक देके हमने FIR कराई, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर अब हमने यहाँ शिकायत की है तो सर ने बोला है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। 3 तलाक किस तरह से दी गई आपको? 3 तलाक 3 बार कह के दी गई है, सबके उनके घर वालों के सामने, सबके सामने, और जो उनके रिश्तेदार हैं शहनाज वगैरह और तबस्सुम, उन लोग के सामने दी गई है। वो भी बहुत मेरे साथ बुरा करते थे। 8 महीने से मुझे एक कमरे में बंद करके रखा गया था, मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया। खाना भी वॉश बेसिन पे देते थे रख के। इतनी नौबत आ गई थी कि पड़ोसियों से भीख तक मांगनी पड़ गई थी खाने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DRS 24।